भाईजान अभी रमजान ट्रांसमिशन में कैसे बचेंगे, और नींद भी पूरी करनी है, शाम में सब सामना भी होगा, तो क्या करते हैं? घर से ही सामान लेके जाएंगे अपने साथ? मैं अपने साथ पूरी मेरा इफ्तारी का सामान होता है जो मैं लेके जाता हूँ। ARY में सब बैठते हैं टेबल पर, जितना भी जीतो पाकिस्तान की टीम है, फहद जे वगैरह सब, और जितने जो भी कंटेस्टेंट्स हम लोग के जो कैप्टन होते हैं वो सब, फिर उनकी टीम पूरी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त एहतमाम होता है इफ्तारी का। बट मैं अपनी लेके जाता हूँ, मेरी चाट जो होती है, मैं उसमें भी चाट का मसाला नहीं, मैं अपना ही मसाला बनता है मेरा, वो मैं डाल के ले जाता हूँ और मुझे वही खाना होता है। और वो मेरे कुछ नट्स होते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं कॉफ़ी पीता हूँ, डार्क चॉकलेट। मेरा वही रूटीन है जो मैं यहाँ नाश्ते में करता हूँ रोज़ाना डेली, वो मैं फिर इफ्तारी के बाद उसी चीज़ को। अब और आपकी लाइफस्टाइल बन गई है, ये लाइफस्टाइल करनी है, यू हैव टू मेक सम एफर्ट। अच्छा, जब ये होता है कि यार दोस्त अहबाब आ जाते हैं, किसी दिन रात में जागना होता है, अब रात की नींद रात की होती है, हाँ। तो इग्नोर करते हैं कि यार थोड़ा सा बस ठीक है यार, मैं प्लीज मेरा टाइम है इसको, या नहीं, कभी कभी मैं जरूर जागता भी हूँ देर तक, दोस्तों में बाहर भी जाता हूँ। रमजान में तो इसी तरह होता है, सहरी तक आप जागते हैं, तो उसका भी मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। मैं सोता जल्दी इसलिए हूँ कि मुझे 6 बजे जब मैंने खाना खा लिया होता है, 6:30 बजे, तो मैं सोता जल्दी इसीलिए हूँ कि मुझे जो है ना फिर भूख ना लगे दोबारा। और आई गेट गुड, रात के जो फर्स्ट हाफ होता है 10 बजे ऑनवर्ड्स, उसमें जब आप सो जाते हैं तो आप सुबह बहुत फ्रेश उठते हैं। अगर आप 3 बजे सोएंगे, बेशक आप 12 बजे उठ, क्या बात की है, आप फ्रेश नहीं होंगे, आपकी रिकवरी नहीं होती। अल्लाह ने सिस्टम बनाया हुआ है कि सनराइज जब होता है उसके बाद आपका वो रिकवरी नहीं हो सकती जो आप नाइट की स्लीप में लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी बात की आपने। हम नींद उतनी लेते हैं 8-8 घंटे, 9-9 घंटे, लेकिन अगेन करते क्या, सुबह 6 बजे सोते हैं, 3 बजे उठते हैं और आंखें सूजी होती है, मुंह सूजा हुआ, और लेथार्जिक होंगे, बिल्कुल ड्राउजी हो रहे होंगे, आपको मजा नहीं आएगा, तो आपकी रिकवर नहीं करती ना बॉडी सारे दिन की। रमजान भी है, अब ये बताइएगा कि ये जो 30 दिन है, इसमें 30 दिनों में कुछ लोग निकलेंगे फूल फाल के, मतलब पकोड़े समोसे और रात को टिका के बिरयानियां खा के सोएंगे, और कुछ लोग निकलेंगे इसी 30 दिन को वो फास्टिंग भी ले लेंगे, अल्लाह का काम भी करेंगे और साथ साथ ये करेंगे बॉडी को ट्रांसफॉर्म भी कर जाएंगे। तो किस तरफ जाएंगे आप लोग? तो ज्यादा लोग हमारे पाकिस्तानी किस तरफ जाते हैं? ज्यादातर जाते हैं वेट गेन पे। ईद के ऊपर जो है ना सबका वेट गेन हुआ, क्योंकि देखें यहाँ पर एक रिवाज है कि पकौड़े और समोसे नहीं खाए तो वो इफ्तारी नहीं है। सो विच इज़ अ वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और अगर आप खाली पेट हैं, आपके स्टमक में इतने डाइजेस्टिव जूसेस क्रिएट हो चुके होते हैं फास्टिंग टाइम के अंदर, और अगर आप सही चीज़ से अपना रोज़ा नहीं खोलते तो फिर वो सब एसिड बन जाता है पेट के अंदर। आपने फ्राइड चीज़ें, फैट्स, ये सब डालना शुरू कर दिए हैं जब रोज़ा खोलते ही, तो क्या हाल होगा। आधे लोग तो पड़े होते हैं, किसी को गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं। अच्छा, ज्यादातर अस्पताल में बड़े होते हैं इस सिचुएशन में। शुरू के रोजों में आप देखें ना, जब आपकी बॉडी अडेप्ट नहीं कर रही होती, तो भाई यार कीप इट सिंपल। व्हाई कांट यू कीप इट सिंपल? आप अपना ये बुफे वाले भी बहुत जुल्म करते हैं एजाज भाई। आप अभी बुफे लगा के हमें दे देते हैं और पूरे दिन का बंदा भूखा है और बुफे में ये डमाडम चीजें चल रही है, तो बंदा क्या, अब तो खैर ऑयली चीजें, पकौड़े समोसे से बहुत आगे चली गई है। तो वो अब आप देखें ना, अब वो एक ट्रेंड खत्म हो गया कि इफ्तारियों पे जाना होता था, बहुत कम होता है। आपको देखें, आपको जितनी रमजान में इन्विटेशन आएंगी सहरी की आएंगी, अब इफ्तारी वाली इन्विटेशंस बहुत कम आती हैं। कुछ सहरी में वो टाइम फ्रेम होता है 11 बजे से लेके 3 बजे तक आप आए, और वो ओपन हाउस इन्विटेशन होती है ना कि आप जा रहे हैं, खा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें। तो वो जो इफ्तारी वाला ट्रेंड है वो थोड़ा कम हुआ है बुफे का, लेकिन है। और घरों में भी जो लोगों के इंतजाम होता है इफ्तारियों का बड़ा यार जज्बे, तो सहरी में काम कौन सा असर करते हैं? फेनिया, सिवैयां, हाँ वही कह रहा हूँ, वो चीज़ें सहरी में ट्रांसफर होती, और सहरी में खा के बहुत सारे लोग तो नमाज खैर पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़ते और एकदम से जाके सो जाते हैं, लेट जाते हैं। अच्छा, ये क्या भूख हड़ताल के लिए रोजा रखना होता है क्या? अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे तो फिर और दूसरे अपना सबसे आप देखें रोड पे हमें पता चलता है, हाँ कैसे मुंह लग रहे होते हैं यार, शाम को 4 बजते तक इसको काट रहे हैं सारे के सारे। जो रॉन्ग साइड आ रहा होगा उसको भी आप बोलेंगे तो वो भी आगे से यूं करेगा, क्या वो चल रहा होता है साथ, गाली गलोच। रोजा रख के यार भाई आप अपने ऊपर का, यही तो सारा अल्लाह में। अच्छा, गाली गलोच देते हैं। दूसरी बात एक और भी सीन करते हैं, 2, 2:30, 3 बजे घर पे आके नेटफ्लिक्स लगा लेते हैं, मूवीज देख रहे होते हैं कि यार शाम तक रोजा गाने सुन रहे होते हैं, टाइम पास। क्या इंग्लिश रोजे चल रहे हैं, कैसे चलेगा ये तो देखें, ये चल ही रहा है। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं अपने रूटीन का काम, बिजनेस भी आप लोगों को करना ही होता है, लेकिन साथ में जो रमज़ान को ना आपको एक पूरे भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहिए, और रमज़ान के महीने को ना यूटिलाइज करना चाहिए इन द सेंस कि आप जैसे चैरिटी वगैरह लोग ज़्यादा करते हैं रमज़ान में, आपने देखा होगा एक ट्रेंड बन जाता है, ज़कात खैरात निकालते हैं, लोगों की मदद करते हैं। तो वो जो है ना एक स्पिरिचुअल चीज़ होती है जो होनी बड़ी ज़रूरी है कि आप
एक मंथ को जो है ना भरपूर तरीके से एंजॉय भी करें, और जो आपने नेकी के काम करने हैं वो भी, उसको भी रखें, अपने आप पे कंट्रोल रखें। ये जो खाने पीने का कंट्रोल है ना, ये भी बड़ा जरूरी है। हो ये भी कंट्रोल है, जबान कंट्रोल है, आंखों का कंट्रोल है, बातों का कंट्रोल है, गीबत ना करें, झूठ ना बोलें। तो मोबाइल फोन के ऊपर आप देखें ना, आप रोजा भी रखा हुआ, बहुत सारी चीजें और एकदम से अच्छा, इसमें इजाज भाई क्या करेंगे जब हम रील ऊपर नीचे कर रहे होते हैं और जो रीलें हमने रमजान से पहले देखी होती हैं वो तो एल्गोरिथम पढ़ चुका होता है आपका इंस्टाग्राम का, तो आप रील ऊपर नीचे कर रहे हैं, उसको तो पता नहीं है रमजान आया है ना, तो वो तो आपको दिखाने शुरू कर देते हैं मामला। बस भाई इंटेंशन आपकी क्या है, दैट मैटर्स। आई थिंक वो जरूरी है। आप अच्छा, हमारी सिचुएशन तो इतनी बुरी हो चुकी है आजकल कि अगर आपने उसको ऊपर किया ना तो जो नीचे दूसरा आ रहा है वो भी वही आएगा, तीसरा भी वही आएगा। तो अल्लाह, तो भाई ये तो अब देखें इस चीज हम बहुत बुरे फंसे हैं एजाज भाई, टेक्नोलॉजी ने ना हमें फंसा लिया अपने अंदर। अच्छा एजाज भाई, ये थोड़ी देर के लिए अचानक सोशल मीडिया को बंद कर दें, खत्म कर दें, बिल्कुल ऐसे होगा था ही नहीं, तो क्या होगा यार? उसमें क्या होगा कि कम से कम मेरे ख्याल में कोई 1000 लोगों के करियर खत्म हो जाएंगे जिस दिन टिकटॉक इंस्टाग्राम बंद किया। वो करियर है वैसे जो टिकटॉक पे चल रहा है वैसे भाई रमजान में टिकटॉक पे क्या देंगे जो नाच गाना कल्चर है? वो कुछ बना लेंगे भाई, रमजान का कंटेंट उन्होंने कुछ सोचा होगा, रमजान से रिलेटेड होगा, लेकिन वो कोई वो नहीं होगा उसके अंदर, नाच गाना नहीं होगा, नाच गाना नहीं होगा, और बस वो ऐसे ही होगा कि ये टाइम है, ये फेज है, ये गुजार लें। लेकिन बहुत सारे लोगों का करियर जो है, या आप देख लें कि बहुत सारे जो इस वक्त काम है वो इंस्टाग्राम को देखकर आपकी फॉलोइंग, आपके जो उस पर रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो चीज़ें हो रही होती हैं आप कि भाई ये है, तो हर चीज़ उससे कनेक्टेड है, चाहे आप ब्रांड्स ले लें। अच्छा, किसी तक बात ठीक भी है, प्रोड्यूसर भी अब ये देखता है कि अगर इस एक्टर को मैं ले रहा हूँ तो इस एक्टिंग तो देख ही रहे होते हैं वो साथ साथ। अच्छा, इसमें 2 लोग ऐसे मारे जाते हैं, जिस तरह हमारे एक एक्टर है आले खान, वो जो डॉन मूवी में भी आए थे, अली खान, आपके भी दोस्त हैं, जानते होंगे, उसके बहुत सारे काम बेचारे के मारे जाते हैं कि यार बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स जो है ना वो बहुत कम है। हाँ, वो एक्टिव नहीं, और अगर आप होते हैं इंस्टाग्राम पे, जाहिर है फिर फॉलोअर्स नहीं आते। सो वो एक आपको रखना होता है। अब ये जरूरत बन गई है, तो वही आपने कहा अगर बंद हो जाए तो क्या होगा, तो उसका बहुत सारे काम रोजगार भी बंद होंगे, बहुत सारे लोगों का करियर इफेक्ट होगा। और हम इसको सही यूज कर रहे हैं वैसे बहैसियत कौम? यार देखें, जो लोग अपने बिजनेस के लिए या उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें, हर चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ना डायमेंशंस होते हैं। सो बहुत सारे लोग जो है ना वो कुछ भी नहीं कर रहे। अगर आप उनके फॉलोअर्स पे जाके देखें, 3 फॉलोअर होंगे या 4 फॉलोअर होंगे, लेकिन सुबह उठ के उनका काम ये होता है कि यार इसके सारे सेलिब्रिटीज़ या फिर जो भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है वहाँ जाके कमेंट कर दो, एक चिंगारी डाल दो, ये कर दो। अब आप देखें कि हर एक के पास फ़ोन है, इंस्टाग्राम का एक्सेस हर एक के पास है। एक जो मल्टी मिलियनर बिजनेसमैन है, कोई एंटरप्रेन्योर है, एक्टर है, सेलिब्रिटी है, उससे लेके हर लेवल तक आपके यहाँ स्वीपर आता है, वो भी इंस्टाग्राम पे है। तो वो हर एक का अपना अपना एक होता है ना जहन, वो उसके हिसाब से ही उसके ऊपर कमेंट करेगा। तो वो चाहे किसी का एक्सपोजर होता है, किसी का नहीं होता, तो अपने हिसाब से कुछ भी लिख देता है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि उसके ऊपर रिएक्ट आपको किस तरह करना है। आपको नहीं पता यार पीछे उसका क्या बैकग्राउंड है, बंदे की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या खुद क्या उसका लेवल है, किस तरह का सोच है। वो उसने कमेंट करना है, वो आएगा, वो करेगा, उसका काम है। तो ये बहुत बड़ा एक नेटवर्क बन गया हुआ।